कैप्टन शकील, सफदर और तनवीर बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में ब्लैक पागोस के मुख्तलिफ कहफों और बारों में घूमते फिर रहे थे। चूंकि वो तीनों ही पहली बार इस जजीरे में आए थे, इसलिए वो बेहद दिलचस्पी भी ले रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने कान वाकई खोल रखे थे। लेकिन अब तक कहीं भी उन्होंने वाटर पावर का नाम सुनना तो एक तरफ, कोई इशारा भी ना सुना। इस वक्त वो एक बार में बैठे हुए थे। ये बार निस्बतन दूसरी बारों के ज्यादा आबाद थी, लेकिन यहाँ जेरे जमीन दुनिया के अफराद की भी कसरत थी। हॉल में खुल्लम खुल्ला ऐसी फहश हरकत हो रही थी कि यूं लगता था जैसे इस जजीरे और खुसूसन इस बार हॉल में दुनिया का ना कोई कानून लागू होता है और ना कोई ज़ाब्ता अखलाक। वैसे तो पूरे ब्लैक पागोस का यही हाल था, लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही फहाशी थी। वो तीनों एक मेज़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने बारों का चक्कर लगाने से पहले एक मेडिकल स्टोर से काफ़ी तादाद में वो मखसूस गोलियां खरीद ली थी जो अल्कोहल की खासियत तब्दील कर देती थी। इसलिए वो जहां भी जाते जाम में खामोशी से गोली डाल देते और फिर उसकी चुस्कियां इस तरह लेना शुरू कर देते जैसे आदि शराबी हो। ऐसा करना उनकी मजबूरी भी थी, क्योंकि उसके बगैर जाहिर है बार में बैठने का कोई जवाज ही न बनता था। मेरे ख्याल में इमरान ने हमें उल्लू बनाया है। वो खुद तो किसी खास चक्कर में गया है और हमें खौमाखा की आवारागर्दी पर मामूर कर दिया है। अब भला इस तरह भी ऐसी अहम बातों का पता लग सकता है। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या हुआ, हम कौन सी यहाँ हल चलाते फिर रहे हैं, सैर तो कर रहे हैं। कैप्टन शकील ने जवाब दिया, मेरा ख्याल है इमरान के पास कोई वाज़ेह लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। उसकी आदत है कि जब तक वो कोई वाज़ेह क्लू हासिल ना कर लेगा उस वक्त तक हमें लाइन पर ना डालेगा, अकेला ही काम करता रहेगा। सफदर ने कहा और कैप्टन शकील ने सर हिला दिया। अभी वो इसी तरह की बातों में ही मसरूफ थे कि यकलक बार हॉल का दरवाज़ा एक धमाके से खुला और 6 मशीन गनों से मुसल्लह आदमी अंदर दाखिल हुए। खबरदार अगर किसी ने हरकत की, उनमें से एक ने चीख कर कहा और हॉल में मौजूद अफराद यकलक सहम कर खामोश हो गए। ओ, किंग डॉग के आदमी है। तनवीर के कान में साथ वाली मेज पर बैठे हुए एक आदमी के हलक से निकलने वाली सरगोशी पड़ी और वो चौंक कर उनको देखने लगा। उनमें से 4 अफराद तेजी से चलते हुए उनकी मेज के करीब आए। वो तीनों तो इसलिए मुतमईन से बैठे हुए थे कि वो तो यहाँ अजनबी थे, उनसे किसी ने क्या लेना था। खड़े हो जाओ, खबरदार अगर तुम में से किसी ने गलत हरकत की। किंग डॉग ने तुम्हें तलब किया है, जिंदा या मुर्दा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम जिंदा उसके सामने जाना चाहते हो या मुर्दा। उनमें से एक ने इंतहाई करक लहजे में कहा और तनवीर के चेहरे पर यकलक आग सी भड़क उठी, लेकिन सफदर ने उसके हाथ पर हाथ रखकर हल्के से दबा दिया और तनवीर होंठ भींच कर रह गया। सफदर और कैप्टन शकील चूंकि उठकर खड़े हो चुके थे, इसलिए तनवीर भी बादल नखोस्ता उठ खड़ा हुआ था। हम तो यहाँ अजनबी हैं, हमारा किसी से क्या ताल्लुक हो सकता है, सफदर ने नर्म लहजे में कहा। इसीलिए तो तुम्हें तलब किया गया है, खामोशी से गेट की तरफ चल पड़ो। हम भी नहीं चाहते कि अजनबियों के खून से हाथ रंगे। उस आदमी ने कहा, ठीक है, शायद तुम्हारे बॉस को कोई गलतफहमी हो गई है, सफदर ने सर हिलाते हुए कहा और खामोशी से गेट की तरफ चल पड़ा। जाहिर है तनवीर और कैप्टन शकील ने उसकी पैरवी करनी थी, क्योंकि सफदर वैसे भी उनमें सीनियर था और वो सब एक्स्ट्रो के बाद उसकी बिल्कुल इसी तरह इज्जत करते थे जैसे वो उनका बॉस हो। होटल से बाहर आकर उन्हें एक वैगन में सवार किया गया। वो मुसल्लह अफराद भी उनके साथ ही बैठ गए। दूसरे लम्हे वैगन तेजी से चलती हुई आगे बढ़ने लगी। सफदर खामोश बैठा हुआ था, इसलिए तनवीर भी खामोश था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वो न जाने कितनी मुश्किल से अपने आप पर कंट्रोल किए हुए है। वैगन मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक कमर्शियल प्लाजा के सामने से गुजरकर साइड रोड पर से होती हुई उसकी उगबी सड़क पर पहुंची और फिर एक छोटी सी रिहायशी कोठी के गेट पर रुक गई। मखसूस अंदाज में हॉर्न दिया गया तो गेट खुल गया और वैगन इमारत के अंदर पोर्च में रुक गई। चलो नीचे उतरो, वैसे तुम समझदार आदमी हो, वरना वाकई हमें बॉस ने यही हुक्म दिया था कि अगर तुम जरा भी गलत हरकत करो तो तुम्हें गोलियों से उड़ा दिया जाए। उसी आदमी ने, जो शायद इस ग्रुप का इंचार्ज था, सफदर और उसके साथियों से मुखातिब होकर कहा, जाहिर है तुम्हारे बॉस को हमारे मुतालिक कोई गलतफहमी हुई है, वरना हमारा तो किसी चक्कर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सफदर ने वैगन से नीचे उतरते हुए सपाट लहजे में कहा और उस आदमी ने सर हिला दिया। वैसे अब उनके अंदाज में भी वो पहले जैसी सख्ती ना रही थी। वैगन से उतारकर उन्हें एक कमरे में लाया गया जिसके एक कोने से सुरंगनुमा रास्ता नीचे जा रहा था। दोस्तों, ब्लैक पागोस का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।
ये सुरंग काफी फासले तक जाकर खत्म हुई और फिर उन्हें एक बड़े से कमरे में पहुंचा दिया गया। इस कमरे में उन्हें मशीन गनों के जोर पर कुर्सियों पर बिठाकर रस्सियों से बांध दिया गया। उसके बाद वो मुसल्ला अफराद एक एक करके वहां से चले गए और कमरे का इकलौता दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया गया। क्या जरूरत थी यूं उनके साथ आने की, वहीं ढेर कर देना था। दरवाजा बंद होते ही तनवीर ने झुलाए हुए लहजे में कहा, फिर क्या होता, हम यहाँ अजनबी हैं, हमें तो मालूम ही नहीं कि ये किंग डॉग क्या बला है। इस तरह कम से कम कोई बात तो सामने आएगी, कुछ पता तो चलेगा कि इस कार्रवाई से उनका मकसद क्या है, सफदर ने कहा और कैप्टन शकील ने भी इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और दो आदमी एक एक कुर्सी उठाए अंदर दाखिल हुए। उन्होंने उनके सामने कुछ फासले पर कुर्सियां रखी और एक बार फिर बाहर चले गए। उन कुर्सियों का मतलब है कि हमसे मुलाकात के लिए दो आदमी आ रहे हैं, एक तो वो किंग डॉग होगा, दूसरा न जाने कौन हो, सफदर ने कहा। हो सकता है इमरान हो, वो ऐसी हरकतें करता ही रहता है, तनवीर ने झुलाए हुए अंदाज में कहा और सफदर और कैप्टन शकील दोनों बेइख्तियार हंस पड़े। इमरान को क्या जरूरत पड़ी है इस ख्वामखा के ड्रामे की, और फिर उसे तो मालूम ही ना होगा कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, सफदर ने कहा। तो फिर इस किंग डॉग से हमारा क्या ताल्लुक हो सकता है, तनवीर ने कहा। मेरा ख्याल है लाजमन कोई गलतफहमी हुई है, बहरहाल मालूम हो जाएगा, सफदर ने कहा। मेरे जहन में एक और आइडिया है, कैप्टन शकील ने कहा। तो सफदर और तनवीर दोनों चौंक कर उसे देखने लगे। हो सकता है हमने जो मेकअप किए हुए हैं उसका कोई चक्कर हो, कैप्टन शकील ने कहा और सफदर और तनवीर दोनों ने इस तरह इस बात में सर हिलाए जैसे ये आइडिया उन्हें ज्यादा काबिल कबूल लगा हो। तुमने बिल्कुल दुरुस्त सोचा है, मेरे ख्याल में ऐसा ही कोई मसला होगा, सफदर ने कहा। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें कम से कम इस वक्त से फायदा उठाना चाहिए, हमें रस्सियां कुछ ढीली कर लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी खुशफहमी में बैठे रहें और वो हमें गोलियों से उड़ा दे, कैप्टन शकील ने कहा। ओ, तुमने दुरुस्त कहा है, बहरहाल जरूरत से ज्यादा खुशफहमी भी ठीक नहीं होती, इस बार तनवीर ने कहा और उसके साथ ही वो एक झटके से खड़ा हो गया। जाहिर है कुर्सी भी उसके साथ ही ऊपर को उठी। तनवीर दोबारा कुर्सी समेत बैठ गया। उसने 2-3 बार इस तरह किया तो उसके जिस्म के ऊपर से गुजरने वाली रस्सियां कदरे ढीली पड़ गई। उसने तेजी से अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ खिसकाने शुरू कर दिए। इधर सफदर और कैप्टन शकील भी अपनी अपनी कोशिशों में मसरूफ थे। चूंकि उनके हाथ पुष्ट पर करके बांधे गए थे, इसलिए थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वो अपने अपने हाथ रस्सियों के गिरफ्त से बाहर निकालने में कामयाब हो ही गए। रस्सियों की गांठ पुष्ट पर बांधी गई थी, इसलिए उन तीनों ने हाथ आजाद होते ही पुष्ट पर हाथ करके उन गांठों को खोलना शुरू कर दिया। थोड़ी सी कोशिश के बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और कदरे ढीली पड़ी हुई रस्सियां और ढीली पड़ गई। इन्हें इसी तरह खींचकर ढीला कर लो और फिर दोबारा अपने जिस्म के आगे चिमटा लो, ताकि बज़ाहिर यही नजर आए कि हम रस्सियों से जकड़े हुए हैं, लेकिन जोरदार झटके से ये इतनी खुल जाए कि हम आसानी से हरकत में आ सके, सफदर ने कहा। रस्सियां भी सिर्फ उनके दरमियानी जिस्म के सामने बांधी हुई थी। उनकी टांगे पहले ही इन रस्सियों की गिरफ्त से आजाद थी, इसलिए उन्हें कुछ ज्यादा मुश्किल पेश न आ रही थी। खोलकर क्यों ना फेंक दे और इस बड़े कुत्ते के अंदर आते ही उसका जबड़ा तोड़ डाले, तनवीर ने अपनी फितरत के ऐन मुताबिक झुल्लाए हुए अंदाज में कहा। नहीं, पहले मालूम तो हो कि चक्कर क्या है, हो सकता है हमारे ही फायदे का कोई पॉइंट मिल जाए, सफदर ने कहा और तनवीर को मजबूरन वैसा ही करना पड़ा जैसा सफदर ने कहा था। अभी वो रस्सियों को एडजस्ट करके फारिगी हुए थे कि दरवाजा एक धमाके से खुला और फिर तीनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे से एक देवनुमा आदमी अंदर दाखिल हो रहा था। ना सिर्फ उसका कद काफी लंबा था, बल्कि उसका जिस्म भी वाकई देवों की तरह फैला हुआ और ठोस था। उसके जिस्म पर चुस्त लिबास था और चेहरा वैसे तो काफी चौड़ा था, लेकिन इंतहाई फैले हुए जिस्म की वजह से वो आम चेहरों जैसा ही लग रहा था। लेकिन चेहरे पर खबासत और शैतानत पूरी तरह नजर आती थी। चेहरे पर एक नजर डालते ही देखने वाले को यही एहसास होता था कि वो किसी शैतान सिफत आदमी को देख रहा हो। उसके पीछे एक उद्दड़ उम्र आदमी था, जिसके जिस्म पर सूट था और चेहरे मोहरे से किसी फैक्ट्री का फॉरमैन लग रहा था। वो दोनों आकर उनके सामने रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि उनके पीछे मशीन गनों से मुसल्ला दो अफराद बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े हो गए थे। कुर्सियों पर बैठे हुए उस देव और उद्दड़ उम्र आदमी की नजरें सफदर और उसके साथियों पर जमी हुई थी। तो तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के आदमी हो। क्या पाकिस्तान में चूहे बसते हैं जो उन्होंने तुम्हें सीक्रेट सर्विस का रुकन बना दिया है? उस देवनुमा आदमी ने बड़े तहकीराना अंदाज में कहा।
इसकी ये बात इस कदर अचानक और खिलाफ तवक्को थी कि बावजूद कोशिश के वो तीनों ही चौंक पड़े। लेकिन जाहिर है वो तीनों ही मंझे हुए एजेंट थे, इसलिए फौरन ही उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। लेकिन इस देवनुमा आदमी की बात से ही उनके आसाब तन गए, क्योंकि अब तक वो जिसे गलतफहमी समझ रहे थे अब उन्हें मालूम हो गया था कि गलतफहमी नहीं है बल्कि कोई गहरा चक्कर है। क्या तुम्हारा नाम किंग डॉग है? सफदर ने बात का आगाज करते हुए कहा। उसका लहजा बेहद संजीदा था। हाँ, मुझे कहते हैं किंग डॉग, ब्लैक पागोस का किंग। वो तुम्हारा चौथा साथी कहाँ है? किंग डॉग ने तेज और कड़क लहजे में कहा। तो फिर ये पागोस कुत्तों का मुल्क हुआ जिसके तुम किंग हो। तनवीर से ना रहा गया तो वो बोल पड़ा। उस वक्त से जब से किंग डॉग ने चूहों वाला फिक्रा कहा था, तनवीर का दिमाग जलजले की जद में था। गोली मार दो इसे, किंग डॉग ने यकलक भड़कते हुए लहजे में कहा। रुक जाओ, यकलक साथ बैठे हुए उद्धड़ उमर ने हाथ उठाकर तेज लहजे में कहा तो उन दोनों के पीछे खड़े हुए मशीन गन बरदार जो तेजी से अपनी गनें सीधी कर रहे थे चौंक कर किंग डॉग की तरफ देखने लगे। क्या क्या मतलब? तुम मेरे आदमियों को हुक्म दोगे और वो भी मेरे हुक्म के खिलाफ? गुडमैन, तुम्हारी ये जुर्रात! ये ठीक है कि तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता। किंग डॉग ने यकलक उछलकर खड़े होते हुए चीख कर कहा। उसके गाल गुस्से की शिद्दत से तेजी से फूल पिचक रहे थे। मेरा हरगिज ये मतलब ना था किंग डॉग। दरअसल मैं चाहता था कि पहले इनका मेकअप साफ किया जाए, ताकि अगर वो अली इमरान इनमें मौजूद है तो फिर इनका खात्मा कर दिया जाए, और अगर इनमें मौजूद नहीं है तो फिर इनसे पूछो कि वो कहाँ है, क्योंकि हमारा असल टारगेट वही है। अगर ये मर गए और वो ना मिला तो फिर सारा मिशन ही खत्म हो जाएगा। गुडमैन ने जल्दी जल्दी गुस्से से बपरे हुए किंग डॉग को समझाते हुए कहा। ओ हाँ ठीक है, सुनो, तुम में से कोई अली इमरान है? किंग डॉग ने सर हिलाते हुए कहा, और उसके साथ ही वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। अली इमरान? कौन अली इमरान? हम तो किसी अली इमरान को नहीं जानते, सफदर ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ओ, तुम्हारी ये जुर्रात कि तुम किंग डॉग के सामने झूठ बोलो, किंग डॉग ने चीख कर कहा, और उसके साथ ही वो न सिर्फ उछलकर खड़ा हुआ बल्कि उसने बिजली की सी तेजी से उगबी तरफ खड़े आदमी से मशीन गन झपट ली। लेकिन इससे पहले कि वो मशीन गन सीधी करता, यकलक तनवीर उछलकर खड़ा हो गया। अरे, तुम तो बंधे हुए थे। तनवीर के इस तरह अचानक खड़े होने पर किंग डॉग भी हैरान रह गया, और इस हैरत के वक्फे से तनवीर और उसके दूसरे साथियों ने फायदा उठाया। सफदर और कैप्टन शकील भी उछलकर खड़े हो गए थे। जाहिर है तनवीर के खड़े हो जाने के बाद तो ये बात तय हो जानी थी कि वो रस्सियों से आजाद है। एक झटके से खड़े हो जाने की वजह से ढीली रस्सियां उनके पैरों के आगे गिर पड़ी, और उसी लम्हे तनवीर ने यकलक उस किंग डॉग पर छलांग लगा दी। जबकि सफदर ने एक और काम किया, उसने इंतहाई तेजी से मुड़कर कुर्सी उठाई और पलक झपकने में कुर्सी उड़ती हुई हैरत से बुत बने खड़े दूसरे मशीन गन बरदार से टकराई, और वो चीखता हुआ फर्श पर गिरा ही था कि कैप्टन शकील ने छलांग लगाई, और दूसरे लम्हे वो उस आदमी के हाथ से निकलने वाली मशीन गन झपट लेने में कामयाब हो गया। और तनवीर इस तरह किंग डॉग से जा टकराया था जैसे भूखा उक्काब किसी चिड़िया पर झपटता है। लेकिन किंग डॉग का जिस्म वाकई इंतहाई फौलादी था। तनवीर जैसे आदमी के पूरी कुव्वत से टकराने के बावजूद वो जरा सा लहराया जरूर, और उसके हाथ से मशीन गन अलबत्ता निकल गई, लेकिन वो गिरा नहीं, बल्कि तनवीर उससे टकराकर एक धमाके से वापस पुष्ट के बल फर्श पर जा गिरा। तुम्हारी ये जुर्रात! किंग डॉग वाकई पागल हो गया। उसने यकलक उछलकर दोनों पैर पूरी कुव्वत से फर्श पर गिरे हुए तनवीर के पेट पर मारने चाहे, और तनवीर जिस पोजीशन में था उसे लाजमन ये खौफनाक जर्ब बर्दाश्त करनी पड़ती। लेकिन उसी लम्हे कैप्टन शकील ने लाठी की तरह घुमाकर मशीन गन का दस्ता किंग डॉग के सर पर मारा, और किंग डॉग बजाय उछलकर तनवीर के पेट पर जर्ब लगाने के मुंह के बल सीधा तनवीर के ऊपर आया। लेकिन तनवीर को मोहलत मिल गई थी, इसलिए वो तेजी से करवट बदलकर साइड पर हुआ, और किंग डॉग ने बेख्तियार हाथ नीचे रखकर अपने चेहरे को भुरता बनाने से महफूज किया। उसी लम्हे सफदर की मशीन गन टरटरा उठी और कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा। सफदर की फायरिंग की जद में वो आदमी आए थे जिनके पास मशीन गनें थी, जबकि गुडमैन फर्श पर पड़ा बुरी तरह कांप रहा था। उसी लम्हे किंग डॉग यकलक उछलकर खड़ा हुआ तो तनवीर भी खड़ा हो चुका था। हाथ उठा दो किंग डॉग, वरना! कैप्टन शकील ने जर्ब लगाने के बाद मशीन गन को हवा में उछालकर दस्ते की तरफ से पकड़ लिया था, और अब उसकी मशीन गन का रुख किंग डॉग की तरफ था। इसे मत मारना शकील, ये मेरा शिकार है, तनवीर ने चीखते हुए कहा। तुम भी उठकर दीवार के साथ लग जाओ गुडमैन, तुमसे तो हमने बहुत कुछ पूछना है। सफदर ने दरवाजे के करीब खड़े होकर फर्श पर पड़े कांपते हुए गुडमैन से मुखातिब होकर कहा। मुझे मत मारो, गुडमैन ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा, और उठकर दीवार से लगकर खड़ा हो गया।
तुम मेरा मुकाबला करोगे, मच्छर की औलाद, मेरा, किंग डॉग का। किंग डॉग वाकई जहनी तौर पर पागल सा हो रहा था कि वो दो मशीन गनों की परवाह किए बगैर तनवीर से इस तरह बात कर रहा था जैसे वो दोनों कमरे में अकेले हों। तुम कुत्तों के किंग हो और मैं कुत्ता मार मशहूर हूँ, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। हूँ, किंग डॉग ने बपरे हुए अंदाज में हुंकारा भरा और फिर यकलक उसने उछलकर तनवीर पर हमला कर दिया। तनवीर ने तेजी से अपनी जगह बदली और उसने तेजी से घूमते हुए पूरी कुव्वत से हाथ किंग डॉग के आगे बढ़े हुए भारी जिस्म पर ठीक गर्दन की पुष्ट पर मारा, लेकिन किंग डॉग यकलक मुड़ा और दूसरे लम्हे तनवीर जैसे फिजा में उड़ता हुआ काफी दूर दीवार से एक धमाके से जा टकराया। किंग डॉग वाकई बेपनाह ताकतवर था। उसने घूमते हुए तनवीर के सीने पर बाजू की जर्ब लगाई थी और तनवीर को यूं महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसके सीने पर कोई भारी गर्ज मार दिया हो। बस रुक जाओ, ये वक्त लड़ाई का नहीं है, यकलक सफदर ने चीखते हुए कहा। लेकिन जाहिर है किंग डॉग की अकल तो इस वक्त माऊफ हो चुकी थी। वो सफदर की बात सुने बगैर तेजी से फर्श पर गिरे हुए तनवीर की तरफ भाग पड़ा। अभी किंग डॉग आगे बढ़ा ही था कि यकलक बाहर से तेज फायरिंग की आवाजें सुनाई दी और फायरिंग की आवाजें सुनते ही न सिर्फ सफदर और कैप्टन शकील चौंक पड़े बल्कि किंग डॉग भी यकलक ठटक कर रुक गया। दूसरे लम्हे वो तेजी से मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि यकलक फर्श पर पड़ा तनवीर उछलकर खड़ा हुआ। उसका चेहरा गैसो गजब से सिया पड़ चुका था। अब संभलो, तनवीर ने चीख कर कहा और फिर जैसे बिजली चमकती है इस तरह वो यकलक हवा में उछला और फिर उसका जिस्म फिजा में फैलकर हैरत अंगेज तौर पर घूमता हुआ पूरी कुव्वत से किंग डॉग से टकराया। ये ज़रब इस कदर जोरदार थी कि किंग डॉग चीखता हुआ नीचे गिरा और तनवीर पर लटकर उसके ऊपर जा गिरा, लेकिन तनवीर ने गिरते हुए अपने दोनों घुटने समेट लिए। इस तरह उसके दोनों घुटनों की ज़रब पूरी कुव्वत से नीचे गिरे हुए किंग डॉग की नाव पर पड़ी और किंग डॉग के हलक से चीख से निकली। लेकिन उसके साथ ही किंग डॉग के दोनों टांगे घूमकर ऊपर की तरफ आई और तनवीर जो किंग डॉग की नाव पर गिरकर ऊपर को उछल रहा था, यकलक उड़ता हुआ किंग डॉग के सर के ऊपर से होता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। लेकिन फिर नीचे गिरते ही वो इंतहाई फुर्ती से कलाबाजी खाकर उठ खड़ा हुआ। इधर किंग डॉग ने भी कलाबाजी खाई और उछलकर खड़ा हो गया। सफदर और कैप्टन शकील दोनों मशीन गने लिए दरवाजे की साइडों में खड़े थे क्योंकि फायरिंग की आवाजें पहले पहल सुनाई दी थी फिर बंद हो गई थी। कमाल है, ये तो बाकायदा सुरंग बनाई हुई है। अचानक उन दोनों के कानों से इमरान की आवाज टकराई जो डॉक्टर स्कॉट वाले लहजे में बोल रहा था और वो दोनों ही चौंक पड़े। डॉक्टर स्कॉट, हम अंदर हैं, सफदर ने जोर से चीखते हुए कहा। उसका मकसद था कि कहीं इमरान साइड से ही फायरिंग न कर दे। किंग डॉग और तनवीर दोनों एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले घूर रहे थे। किंग डॉग के चेहरे पर अब फाकराना तासुरात की बजाय हैरत के तासुरात थे क्योंकि वो शायद अब तक यही समझता रहा था कि वो हर लिहाज से नाकाबिले तस्कीर है और पहले पहल तो वो तनवीर पर छा भी गया था। लेकिन तनवीर ने जिस महारत और फुर्ती से उसे जमीन चाटने पर मजबूर कर दिया था उससे उसकी अकल कुछ ठिकाने आ गई थी। आओ दोस्ती कर ले, यकलक तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ उठाए किंग डॉग की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे वाकई उससे दोस्ताना अंदाज में मुसाफा करना चाहता हो। नहीं, मैं, किंग डॉग ने कुर्राते हुए कहा, लेकिन उसका फिक्रा मुकम्मल होने से पहले ही उसकी हलक से खौफनाक चीखें निकल गई क्योंकि तनवीर ने वाकई हैरत अंगेज दाव खेला था। उसने यकलक उसकी दाएं कलाई पर हाथ डाला और उसके साथ ही उसका जिस्म हवा में कलाबाजी खाता हुआ किंग डॉग के उकुब में जमीन तक चला गया और किंग डॉग भारी जिस्म के होने की वजह से फौरी तौर पर चूंकि मुड़ ना सका था इसलिए कटाक की जोरदार आवाज से उसके सुतून नुमा कांधे का जोड़ उखड़ गया और तनवीर ने एक और कलाबाजी खाई और दूसरे लम्हे वो दरवाजे की साइड में सफदर के साथ जा खड़ा हुआ जबकि किंग डॉग का टूटा हुआ बाजू हवा में लहरा रहा था और किंग डॉग दूसरे बाजू से उसे पकड़े इस तरह चीखता हुआ कमरे में दौड़ रहा था जैसे पागल कुत्ता अपनी दुम को मुंह में पकड़े चकराता रहता है। ये तो किंग डॉग की चीखें हैं। दरवाजे के करीब से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी और तनवीर के साथ साथ बाकी साथी भी चौंक पड़े। उसी लम्हे दरवाजे पर एक एक्रीमी नौजवान एक खूबसूरत लड़की के साथ नमूदार हुआ। क्या हो रहा है दोस्तों, उस एक्रीमी नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा और उन सब ने तवील सांस लिए क्योंकि वो इमरान था, नए मेकअप में, लेकिन बोल वो डॉक्टर स्कॉट वाले लहजे में ही रहा था। ये जॉनसन कुत्ता मार रहा था, सफदर ने हंसते हुए तनवीर का नया नाम लेते हुए कहा। ओ, किंग डॉग की ये क्या हालत हो रही है। लड़की इस तरह हैरत भरे अंदाज में किंग डॉग को देख रही थी जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा हो। उसके लहजे में भी हैरत थी। किंग डॉग अब होंठ भींचे खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर अब वहशत नजर आ रही थी और वो गौर से इमरान और उस लड़की को देख रहा था।
तो जॉनसन साहब बादशाह कुत्ता मार रहे थे, लेकिन कुत्तों के साथ तो कुश्ती नहीं लड़ी जाती, उन्हें कुचल दिया जाता है या गोली मार दी जाती है। वो नेक आदमी कहाँ है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और इधर देखने लगा जिधर वो गुडमैन दीवार से लगा अब खामोश खड़ा था। उसकी आंखें शदीद खौफ की वजह से पथराई हुई थीं। मैं तुम सबको फना कर दूंगा, मार डालूंगा, मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। अचानक किंग डॉग हिज़ियानी अंदाज में चीखता हुआ उनकी तरफ दौड़ा। उसका अंदाज ऐसा लग रहा था जैसे वो वाकई पागल हो गया हो। लेकिन उसी लम्हे कैप्टन शकील की मशीन गन तड़तड़ाई और उनकी तरफ दौड़ता हुआ किंग डॉग चीखता हुआ किसी लट्टू की तरह घूमा और फिर एक धमाके से फर्श पर जा गिरा। मशीन गन का पूरा बस्ट उसके जिस्म में घुस चुका था। उसके जिस्म से जगह जगह खून के फव्वारे छूट रहे थे और वो मशीन गन का पूरा बस्ट खा लेने के बावजूद फर्श पर पड़ा अपने ही खून में मुसलसल लोटपोट हो रहा था। वाह, वाकई पागल कुत्ते का यही अंजाम होना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। डॉक्टर स्कॉट, ये किंग डॉग तो अपने आप को नाकाबिले तस्कीर समझता था और आज तक वाकई उसका बाजू नाकारा करना तो एक तरफ, इसके जिस्म को बड़े से बड़ा लड़ाका छू ना सका था। हैरत है, तुम्हारे ये जॉनसन साहब तो वाकई बेहतरीन लड़ाका है। लड़की ने बड़े तहसीन आमेज नजरों से तनवीर की तरफ देखते हुए कहा। ये मादाम जाशी है, कह रही थी कि कहीं किंग डॉग तुम्हारे साथियों का खात्मा ना कर दे। मैंने इसे बहुत कहा कि मेरे साथी और खुसूसन मिस्टर जॉनसन औरतों से तो शिकस्त खा सकते हैं लेकिन कुत्तों से नहीं। इमरान ने मुस्कुराकर उस लड़की का तारुफ कराते हुए कहा और फिर खुद गुडमैन की तरफ बढ़ गया जो बिल्कुल बुत बना खड़ा था। शायद खौफ की शिद्दत ने उसके आसाब को मुंजमद करके रख दिया था। मिस्टर जॉनसन, अगर मैं अपनी आंखों से इस किंग डॉग का टूटा हुआ बाजू ना देख लेती तो कभी यकीन ना करती। आप वाकई बहादुर आदमी हैं। जाशी ने आगे बढ़कर ना सिर्फ तनवीर की तारीफ करते हुए कहा था बल्कि उसने मुसाफे के लिए भी हाथ बढ़ा दिया। चूंकि तनवीर एक्रीमी मेकअप में था इसलिए उसने भी ना सिर्फ मुसाफा किया बल्कि उसकी आंखों में मसरत के साथ चिराग जल उठे थे। शुक्रिया मादाम, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे कि सफदर और कैप्टन शकील दोनों बेख्तियार मुस्कुरा दिए। तुम्हारा नाम गुडमैन है और तुम इस किंग डॉग के लिए वाटर पावर का काम लेकर आए थे, इमरान ने गुडमैन के सामने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। नहीं, मैं तो उसके साथ वैसे ही चला आया था, मैं शरीफ आदमी हूँ, गुडमैन ने इंतहाई बौखलाए हुए अंदाज में कहा। तुम्हारे माँ बाप ने तो इस उम्मीद पर तुम्हारा नाम गुडमैन यानी अच्छा आदमी रखा था कि तुम अच्छे आदमी बनोगे, लेकिन तुम्हें अच्छा आदमी बनाने के लिए मुझे मशीन गन का पूरा बस तुम्हारे भी जिस्म में उतारना पड़ेगा, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। उसका लहजा बेहद सर्द हो गया था। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, गुडमैन ने यकलक हिज़ियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। शायद वो फील्ड से दूर रह रहकर अब इंतहाई बुज़दिल हो चुका था। उसका चेहरा खौफ से मसक हो रहा था और आंखें फटी हुई सी थी। फरनीक, मशीन गन ले आओ इधर, मैं इन साहब को वाकई नेक बना दूं, इमरान ने गुर्राते हुए कैप्टन शकील से मुखातिब होकर कहा। लेकिन दूसरे लम्हे गुडमैन यकलक इमरान के पैरों में गिर गया। वो बुरी तरह कांप रहा था और चीख रहा था, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। गुडमैन की हालत ऐसी थी कि जैसे अगर उसे फौरन दिलासा ना दिया गया तो वो खौफ से ही मर जाएगा। ठीक है, एक सूरत में तुम्हारी जान बख्शी हो सकती है। तुम मुझे तफसील से वाटर पावर के हेडक्वार्टर का महले वकू, उसके बैरूनी रास्ता और अंदरूनी निज़ाम के बारे में सब कुछ तफसील से बता दो, इमरान ने कहा और दूसरे लम्हे गुडमैन यकलक उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे से यकलक खौफ इस तरह गायब हो गया था जैसे वो कभी खौफजदा रहा ही ना हो।